ये वाला आर्टिकल ना इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि ये है एक फिलोसोफर की दाढ़ी के बारे में, नहीं एक्चुअली नहीं। और यहाँ ये लिखा है फिलोसोफर की दाढ़ी ने, है। ये फिलोसोफर की दाढ़ी, इसने अपना नाम क्यों रखा हुआ है? फ्लाई इज इट द फिलोसोफर्स बियर्ड? इफ यू थिंक अबाउट इट, देयर इज अ फिलॉसफी बिहाइंड इट। हाउ डू वी थिंक? ऐसे ही सोचते हैं, तो इसीलिए फिलोसोफर्स बियर्ड, इट रिप्रेजेंट्स द एक्ट ऑफ थिंकिंग। थॉमस वेल भाई साहब के आर्टिकल महीने में एक या दो आते हैं, तो इस पर डेट पे आप नहीं जा सकते इसके आर्टिकल पे, क्योंकि आर्टिकल तो एक ही आना है। जैसे ये अक्टूबर 12 को आया, फैसिनेटिंग आर्टिकल, ये पहले ही स्टेप में तुम्हें गिरा देगा, हिला देगा, क्योंकि ये वर्ड यूज करेगा एपिस्टोमोलॉजी। मीनिंग बता सकता हूँ, बताऊंगा नहीं। एक तो तुम चैट जीपीटी भैया से पूछ सकते हो, दूसरा रिवीजन फ्लैश कार्ड आ रहा है VARC एज पे, हमारा नया प्रोडक्ट है जिससे तुम्हें एज मिलेगी VARC में। आज रात को या मैक्सिमम कल सुबह तक वो लाइव हो जाएगी। वेबसाइट पे एक सेक्शन है, वहां पे पहली टर्म ही फिलोसफी में, पहली दूसरी टर्म ही एपिस्टोमोलॉजी होने वाली है। सो वहां पे जाके पढ़ना। तो आई हैव टू प्लग माय ओन प्रोडक्ट्स आल्सो, सो कुछ तो करना है ना। सो ये वाला जो आर्टिकल है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ कहानी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, एक पूरी कहानी बना रहा हूँ। मुझे प्रमोट तो VARC एज करना था, नहीं, कहानी के आसपास मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ह्यूमन माइंड भी ऐसे ही चलता है, कहानियों से ज्यादा अच्छा समझता है। पर दुनिया में यहाँ पे भाई साहब का आर्ग्यूमेंट है, दुनिया फैक्ट्स पे चलती है। सो फॉर एग्जाम्पल, एवोल्यूशन से पहले कहानी थी कि जब डार्विन की थ्योरी नहीं आई थी कि हम डिवाइन क्रिएशन है, नेचर ने बना दिया, बट एवोल्यूशन की थ्योरी आई, इट्स अ फार सुपीरियर थ्योरी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सो यहाँ पे ये जो एक कंपैरिजन है बिटवीन स्टोरीज एंड फैक्ट्स, एंड व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ देम, एंड स्टिल व्हाई डज द ह्यूमन माइंड वर्क ऑन स्टोरीज। देख, ध्यान से सोचोगे, ऑल मार्केटिंग वर्क्स ऑन स्टोरीज। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? इस क्वेश्चन को ये आर्टिकल इन डेप्थ तरीके से एक्सप्लोर करता है। immense food for thought, not even food for thought, I will call it immense food for thought. So पढ़ो, सोचो, और आज खाना खाने की बजाय कंज्यूम दिस।